स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाएं सुनीति चौधरी और शांति घोष की बलिदान गाथा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल पुरुषों की वीरता की कहानियों से नहीं भरा था, बल्कि नारी शक्ति की अद्वितीय भूमिका भी इसमें उतनी ही महत्वपूर्ण थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत ने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़का दी थी। इस शहादत का बदला लेने और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कई वीरों ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। इन्हीं में से दो नाम हैं, सुनीति चौधरी और शांति घोष, जिन्होंने मात्र 1667 वर्ष की आयु में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐसा साहसिक कदम उठाया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। क्रांतिकारी सोच की शुरुआत सुनीति चौधरी और शांति घोष बंगाल की दो साधारण सी दिखने वाली असाधारण बेटियां थीं। किशोरावस्था में ही दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था। वे खुद को युगांतर क्रांतिकारी दल से जोड़ चुकी थीं और भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं। जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी, तो यह पूरे देश के लिए गहरा आघात था। सुनीति और शांति के लिए भी यह असहनीय था। उन्हें लगा कि केवल विरोध करने से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। ब्रिटिश अफसर पर हमला एक ऐतिहासिक कदम। 14 दिसंबर 1931, यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस, बलिदान और प्रतिशोध का प्रतीक बन गया। सुनीति और शांति ने बंगाल के कोमिला जिले के मजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टीवंस को मारने की योजना बनाई। दोनों स्कूल की छात्राएं थीं, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। वे अपनी किताबों के साथ एक पिस्तौल छुपाकर जिला मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए जा पहुंची। जब स्टीवंस अपनी कुर्सी पर बैठा था, तभी अचानक इन दोनों किशोरियों ने अपने हथियार निकाल लिए और उस पर गोलियां चला दी। अंग्रेज अफसर वहीं दम तोड़ चुका था। यह कृत्य न केवल उनकी वीरता को दर्शाता था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युवाओं के गुस्से और प्रतिशोध की भावना को भी उजागर करता था। गिरफ्तारी और प्रेरणादायक हौसला हत्या के तुरंत बाद दोनों बहादुर लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी उम्र इतनी कम थी कि अंग्रेज सरकार भी उनके प्रति कठोर दंड तय करने में असमंजस में थी, लेकिन दोनों ने निडरता से अपना अपराध स्वीकार किया और गर्व से कहा, हमने जो किया अपने देश के लिए किया, हमें अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी कम उम्र और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बढ़ते दबाव के कारण वे रिहा हो गईं। सुनीति और शांति की प्रेरणा, इन दोनों युवतियों की हिम्मत और बलिदान ने पूरे देश को यह संदेश दिया कि क्रांति केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि नारी शक्ति भी इस लड़ाई में पीछे नहीं है। उनकी वीरता ने भारत की अनगिनत महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आज जब हम भगत सिंह और अन्य शहीदों की बात करते हैं, तो हमें सुनीति चौधरी और शांति घोष जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का सपना दिखाया।